जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे, तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद। अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है, तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुमत नहीं आती है तो किसके साथ गठबंधन करेंगे? अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे, तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जनसुराज में हमारी कुछ ताकत है, तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आए थे, तो इन इलाकों से हम गए हैं 10 आदमी 20 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे साथ तो आज बहुत सारे लोग हैं। उस समय तो 10 आदमी भी नहीं था। उस समय भी मैंने कहा है कि चाहे 10 बरस लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा, और आज उसी बात को दोहरा देता हूं। मैं यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चा होने के नाते, बिहार का लड़का होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, इस राज्य की स्थिति को, यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उस काम को अपनी शक्ति से, ईमानदारी से कर रहा हूं। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर कर रहा हूं।